हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूला में। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्यों इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। या जनरली आप बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये बना किससे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6, या इसको जनरल फॉर्म में हम कर सकते हैं CnH2nOn। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है फार्मूले का। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है ये एक जनरल फॉर्म होता है। लाइक अगर कार्बन की संख्या 7 हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसे आप निकाल सकते हैं तो C7H14O7। क्लियर है? तो ये जनरल फार्मूला हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। ये शुगर का फार्मूला है C6H12O6। अब देखते हैं कि इसका रेशियो क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसका रेशियो क्या होता है। तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास 6, 12 और 6 है। तो इसको हम कितने से डिवाइड करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अगर सपोज हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1, 2 और फिर से 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसमें एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। यानी कि कार्बन एक होता है, ऑक्सीजन एक होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के कंपेयर में जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो डबल होता है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, अब देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? एक टर्म होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, ज़्यादा चाहिए होता है, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम बोल सकते हैं लाइक जो विटामिन होता है, विटामिन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना चाहिए होता है जितना से हमारा काम चल सके। तो इसलिए विटामिन को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे और इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट ये क्या हो जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोले इसको आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसका फार्मूला आपने देख लिया कि फार्मूला क्या होता है C6H12O6। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2nOn। एन की जगह पर आप कार्बन की संख्या रखिए, उसके बाद उसको आप मतलब मल्टीप्लाई करते जाइए, फार्मूला निकल जाएगा अगर आपको किसी का फार्मूला चाहिए होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। या आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स देखने वाले हैं। चलो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मेनली दो तरह का होता है, उसका दो टाइप्स होता है। टाइप्स पहला हमारे पास एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल उसको बोलेंगे। फिर से हम सिंपल को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किए हैं। जो पहला सिंपल में एक तरह होता है, एक पहला को बोलते हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स, एंड उसके बाद होता है डाइसेक्राइड, और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या सेक्राइड्स का एक ही एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल या टाइप्स बोल सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब आपके पास तीन टर्म है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पोलोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड हम उसको बोलेंगे जिसमें ग्लूकोज का यूनिट एक होगा, उसको मोनोसेक्राइड बोलेंगे। अगर ग्लूकोज का यूनिट 2 हो जाएगा उसको डाइसेक्राइड बोलेंगे, और 2 से ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का यूनिट उसको ग्लूकोज कर देते हैं कि ये एक ग्लूकोज का यूनिट है। तो अगर एक ही यूनिट होगा उसको हम मोनोसेक्राइड बोलेंगे। अगर दो यूनिट हो जाएगा उसको हम डाइसेक्राइड बोलेंगे। क्लियर है?
अगर इसके बाद 2 से ज़्यादा यूनिट हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसेकेराइड बोल देंगे। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है और पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है। मोनोसेकेराइड क्यों बोलेंगे, अगर ग्लूकोज का यूनिट 1 होगा उसको मोनोसेकेराइड, 2 होगा तो डाइसेकेराइड्स, और 2 से ज़्यादा होगा 10, 20, 5, 15, 20 जितने होंगे उसको हम बोल देंगे पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर हो गया। चलो अब हम मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाता है, यहाँ से ले लीजिए, ग्लूकोज, इसको मिटा देते हैं, सिंपल में लिख देते हैं, ये आप देख लीजिए, ये हो गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, और एक होता है ग्लैक्टोज। तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज। अब हमारे पास आता है डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड हम उसको बोलेंगे जिसमें शुगर के 2 यूनिट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहले यहाँ पे आप पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल देख लीजिए। तो पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होता है जैसे सेल्यूलोज, और एक होता है ग्लाइकोजन, ये आप 2 याद रख सकते हैं, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। जब ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ये लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद जब हमें फिर से, अगर हम कभी फास्टिंग रखते हैं तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्टार्च जो होता है, अगर प्लांट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में, और जब फिर भी इस जो प्लांट को भोजन की ज़रूरत होती है तो फिर से इससे स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के फॉर्म में। अब अगले एग्जांपल देखते हैं डाइसेकेराइड्स के। डाइसेकेराइड का मतलब होता है कि उसके एग्जांपल में 2 यूनिट होगा शुगर का। तो पहले नंबर पे आता है सुक्रोज। सुक्रोज जो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। उसके बाद जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर के बना होता है, और नेक्स्ट जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है।